7th में। छोटी है। संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा है क्या? हाँ हाँ, वो संस्कृत ले रखा है क्या? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में होगा या तो कन्नड़ हिंदी, पता नहीं, जो भी अभी तो है उसके संस्कृत। आजकल तो रहता ही नहीं है ना संस्कृत। नहीं रहता है, मेरी बड़ी पोती के था ना, मेरी बड़ी हाँ। पोती के था। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें अध्याय के 21वें सूत्र का स्वाध्याय हमारे चल रहा है। आज कौन उच्चारण करेगा? 7वें अध्याय का 20 सूत्र 21 सूत्र तक उच्चारण करिए। चलिए, मंजू जैन दिल्ली। कर रहे हैं आप मंजू जी? किसको बोल रहे हैं आप? मेरे को? दिल्ली बोले हमने। दिल्ली वाली, सॉरी मैंने सुना नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, और आप मेरा नहीं कर रहे तो आप म्यूट हो। ऐसे तो हम लोग खोल के रखते हैं। ऐसे म्यूट हो, आप म्यूट हो। कुछ नहीं आ रही आपकी आवाज। आप म्यूट हैं मंजू जी। ओह, सुनी नहीं रही हैं। चलिए, जयपुर मंजू जी आप। मैं करूंगी। अणुमहति तथार्थम। ये कैमरा किसी और का खुला हुआ है। शशि जैन, आप बंद कर लीजिए ना। बहुत लोगों का खुला हुआ है। भांग मनो गुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुतिहास प्रत्याखानानु बीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास परो परोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विषम बाधः पंच स्त्री राग प्रथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वतन स्मरण दृष्टेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसा दिश्वी उहा पुत्रा काया वध्य दर्शन दुख में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणादि क्लिश माना विनयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्ति योगात् प्राण प्रप्रोपणम हिंसा असद विधानम विधान अदत्ता दानम स्तेहम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगाध नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक कोश धोप वासोपभोग परिभोग परिणाम तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बस, मुझे पता नहीं आप कैसे बोली हैं। मैं 2-3 सूत्र को वापस से कह रही हूँ, सब ध्यान से सुन लें। असदभिधान मान्यतम, असदभिधान असद विधानम के बाद सद बोला है। बोला सद बोला। मैंने नहीं सुना है आप क्या बोली। हम तो ऐसे बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। असदभिधान मान्यतम मैथुन ब्रह्म अगार यनगारश्च अगार्य नहीं अगार अनगार यनगारश्च अगार यनगारश्च। ये हम
आप क्या बोले हम वो नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को कि ऐसे बोलना है। चलिए, विरति दीदी एक शब्द बार का बोलूं, लिखिए। दीदी मैं एक बार बोलूं बोलूं। ललिता जी? कल एक अपने आया था ना, जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से यहाँ पर चैत्र का अर्थ है देवालय, मंदिर और चैत्य होता है। इसी अपेक्षा जैसे राजमहल में मंदिर चैत्यालय हो सकता है, लेकिन पूरा राजमहल तो मंदिर नहीं हो सकता ना। जैसे उपचार से वो महाव्रती हो सकता है, लेकिन महाव्रती तो नहीं होता ना, उस हिसाब से डिक्शनरी में चैत्र का एक मिनट वहां आने दीजिए हमको, एक मिनट। ऐसे 10वीं लाइन है। एक तो ऐसे अचानक से बोल रही हैं और फिर इतना तेजी से बोल रही हैं कि जल्दी 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 जल्दी, मेरे को नहीं पकड़ में आया कुछ भी आपकी बात, तो और लोगों को तो कहाँ से आएगी। हमेशा स्पीड धीरे रखनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बोला जाता है हाँ 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 करके बोल गई आप, कुछ भी नहीं पकड़ में आया। मैं थोड़ा सा समझ पाई कि हाँ वहाँ की बात आप बोल रही हैं, वहां पर हम पहुंच रहे हैं ना, बीच में से तो पढ़ेंगे नहीं, शुरू से पढ़ेंगे। जहाँ पर आएंगे तब आप बोलिएगा, और स्पीड बहुत ये हो धीरे चुका रखिएगा। अपना कल सब्जेक्ट। मंजू जैन जयपुर कुछ बोल रही थी शायद। नहीं, मैं तो उच्चारण ही मैंने कहा करूं, आप बोले तो उच्चारण नहीं। नहीं, ये नहीं? ऐसे उच्चारण बीच में नहीं कराएंगे, बहुत सारे हाँ ठीक है। सारे अध्याय पढ़े हैं बीच के, तो मैं आजकल नहीं करके आप लोगों से करा देती हूँ कि चलो ठीक है। तो सारे ठीक अध्याय है। पीछे के सारे पढ़े हैं ना, हाँ फिर तो सबको यहीं पर करके, ऐसे ही लोग नहीं करना चाह रहे हैं, फिर तो लोगों को और एक लाइन मिल गई कि चलो अब इसी को कर दो, काम खत्म। आपको तो खैर आता है, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, विरति शब्द प्रत्येक शब्द पर लागू होता है, यथा दिग्वर्ती, देशवृत्ति और नर्सदंडवृत्ति, ये 3 गुण व्रत हैं, क्योंकि व्रत शब्द का हर एक के साथ संबंध है। यथा तथा सामायिक व्रत, प्रस्तोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 हैं। इस प्रकार इन व्रतों से जो संपन्न है वह गृही वृता व्रत कहा जाता है। वृता व्रत अथवा देश संयम अथवा देश व्रत सब एक ही चीज है। गृही मतलब घर में रहने वाला, वह गृही माने घर में रहने वाला गृहस्थ। खुलासा इस प्रकार है, जो पूर्वादि दिशाएं हैं उसमें उनमें प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग विरति व्रत है। उस मर्यादा के बाहर तरस और स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है। मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहने के कारण लोभ का त्याग हो जाता है। ग्रामादिक की निश्चित मर्यादा रूप प्रदेश देश कहलाता है। उससे बाहर जाने का त्याग कर देना देश विरति व्रत है। यहाँ भी पहले के समान मर्यादा के बाहर महाव्रत होता है। उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है, वह, ये सब हम इसलिए पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं कि कल अपना इस पर विवेचन बहुत हो चुका है, वह अनर्थ दंड है। इससे विरत होना अनर्थ दंड विरति व्रत है। अनर्थ दंड 5 प्रकार का है, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसा प्रदान, अशुभ श्रुति। दूसरों का जय पराजय, मारना, बांधना, अंगों का छेदना और धन का अपहरण आदि कैसे होवे, इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। हम लोग मोटे रूप से इन चीजों से, इतना बड़ा पूज्यपादाचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने मन में इस चीज को धारण करते जाएं कि हम लोग इन चीजों से थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। दूसरे के जय पराजय से कोई मतलब नहीं रखेंगे, रखना तो नहीं चाहिए अपनी भी जय पराजय से। जैसे मान लीजिए कहीं पर कंपटीशन हो रहा है, धार्मिक की बात कर रहे हैं, हम भी उसमें भाग लिए हैं। अब हमारे मन में तो क्या रहेगा, बोले बहुत लोग हैं, 10-15 लोग बोले हैं उस सब्जेक्ट पर, लेकिन मेरा क्या मन रहेगा, कई बार हम जान भी रहे हैं कि मेरे से दूसरा अच्छा बोला है, ये बात, क्योंकि हम लोग सभी ज्ञानवान हैं तो समझ में तो आता ही है, लेकिन फिर भी अपनी पराजय नहीं मान कराना चाहते हैं, जय कराना चाहते हैं। दूसरे के जय से हमें तकलीफ होती है जानते हुए भी। तो कम से कम हम लोग, खैर अब ऐसे कंपटीशन वगैरह में तो अपने लोग तो भाग ही नहीं लेते हैं। पहले पत्रिका वगैरह भरते थे तो जरूर मन में आता था कि हम ही फर्स्ट हो जाएं, हमारा ही बढ़िया हो जाए, ये भावना जरूर रहती थी। इसी कारण से पत्रिका भरना ही छोड़ा मैंने। जिस समय मैंने पत्रिका भरना छोड़ा उस समय मेरे को कोई ज्ञान नहीं हो गया था, लेकिन मेरे को ये चीज बहुत खराब लगती थी। ये ऐसे मतलब खास करके तब खराब लगती थी कि कोई पूछता और हम उसको
यद्यपि मैं ये काम नहीं करती थी, लेकिन कोई मेरे को बोला कि कोई पूछता है तो हम उसको कह देते हैं अभी तो मैंने नहीं ढूंढा। तो मेरे को लगता था कि ये तो महापाप का घर हो रहा है, धर्म के नाम पर तो हमारे, शायद मुझे लगता कि हम पाप कमा रहे हैं। मेरे मन में ये चिंतन बहुत चला तो मैं तो उसी दिन से एकदम त्याग ले ली कि पत्रिका भरने का त्याग। भरते हैं लोग, अभी भी भरते हैं, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी भर ही रहे हैं, अभी भी भर रहे हैं। खूब अच्छी पत्रिका आती है, खूब मुनि महाराज लोगों की ज्ञानवान पत्रिका आती है बहुत, जैसे गुप्ती संदेश वगैरह, ये सब अच्छी पत्रिका लोग भरते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या चीज का त्याग? ये पक्की बात है कि पत्रिका कोई आज भी अगर हम भरेंगे तो मेरे मन में यही होगा कि मेरा सबसे सही है। और कोई मुझे अगर फोन करके पूछेगा और वो प्रश्न अगर ऐसा है जो जल्दी नहीं मिलने वाला है, तो मेरे को बताते हुए जी दुख पाएगा, या तुम झूठ बोलेंगे या हम कुछ करेंगे। तो इसलिए एक एज के बाद पत्रिका तो भरनी ही नहीं चाहिए। कम से कम जिनको पत्रिका भरने का कारण रहता है कि थोड़ा सा ज्ञान होता है, हम बहुत सारे उसके निमित्त से शास्त्र खोलते हैं, वहां तक ठीक है कि हमको ज्ञान हुआ। लेकिन उस ज्ञान के आगे जो हमारे अंदर कितना भी कर लो, हमारे अंदर ये भावना रहती है, वो खराब हो जाती, वो पाप का कारण हो जाता है। ये भावना नहीं है, केवल ये है कि हम भरें और हमको ज्ञान हो, वहां तक तो ठीक है, वहां तक जरूर करना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, पत्रिका वगैरह भरने से, अगर अपने से हम भरते हैं तो बहुत सारे शास्त्रों को खोलते हैं, बहुत सारी चीज। हमको तो शुरू में जो इतने शास्त्र का अध्ययन हुआ पत्रिका भर के ही हुआ। प्रश्नावली भरने के लिए दुनिया भर का शास्त्र खोलते थे, उसी से हमको ज्ञान हुआ किस शास्त्र में क्या चीज है, किस शास्त्र में क्या चीज नहीं है। स्टार्टिंग का ज्ञान तो मेरा उसी से ज्यादा बढ़ा। तो अच्छी चीज तो बहुत है, लेकिन अगर उसमें ये चीजें नहीं तो अच्छी है, वरना वो भी पाप का कारण ही है। दूसरों का जय पराजय, मारना बांधना, अंगों का छेदना और धन का अपहरण आदि कैसे होवे। हम लोग इससे हम सोचे कि अगर हम फर्स्ट आ जाते हैं तो हम अपने मंदिर में सबको बताते हैं, हमने ये भरी थी, हम फर्स्ट आए, हमने ये भरी थी, हम फर्स्ट आए हैं, हमारे प्राइज में सूटकेस आई है, हमारे प्राइज में 100 ग्राम का सिक्का आया है। और हम खुश होकर सबको बताते भी हैं। तो चिंतन करेंगे आप लोग कि हम कितना पाप आचरण कर रहे हैं, क्योंकि लोभ भी आ गया साथ में, लोभ कसाई भी आ गई। तो स्वयं चिंतन करेंगे, अगर हम इस भावना से पत्रिका भरते हैं तो हमें कितना दोष लगता है, कितना पाप का। हम बहुत देर शास्त्र खोले, उस समय मेरा शुभ उपयोग रहा, वो शुभ उपयोग नगण्य हो गया, क्योंकि अंदर से भाव हमारे ठीक नहीं है। ये मैंने आपको बताया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पत्रिका न भरें अथवा नहीं करें, मैं पत्रिका भरने के अंदर जो भावना है उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। प्रियंचों को क्लेश पहुंचाने वाले, वनिज का प्रसार करने वाले, प्राणियों की हिंसा के कारण भूत आरंभ आदि का विषय में पाप बहुल वचन बोलना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन के वृक्षादि का छेदना, भूमि का कूटना, खड़े रहते किसी पेड़ के पास में, किसी बगीचा में घूमने गए तो खैर आजकल तो पनिश हो जाते हैं लोग। अगर किसी पार्क में आप जाके पत्ते को तोड़ोगे तो पनिश ही हो जाओगे। नहीं तो हम लोग की आदत रहती है, खड़े हैं, आप खड़े खड़े पत्ता तोड़ रहे हैं, पत्ता को मढ़ रहे हैं, बैठे हैं। अब तो कच्ची जमीन नहीं है, कच्ची जमीन में लोग नाखून से भूमि को खोदते रहते थे, बैठे हैं, अब क्लास सुन रहे हैं, क्लास सुनते हुए चलो इतना मन तो लग नहीं रहा है, बैठे हैं, बैठना है, अब कलम लेके हम कागज पर कुछ बना रहे हैं, बिना मतलब का रेखा खींच रहे हैं, आड़ी टेढ़ी रेखा खींच के। ये सब अनर्थ दंड में आता है। पानी का सींचना आदि पापकारी परमाचरित नाम का अनर्थ दंड है। विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकड़ी आदि हिंसा के उपकरणों का प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का अनर्थ दंड है। हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं को सुनना, उनकी शिक्षा देना अशुभ श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। सम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है, जैसे घी संगत है, तेल संगत है। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भूत होता है। सामायिक में मूल शब्द समय है, वह दो अवयव है, सम और अ। सम का अर्थ होता है, अर्थ कहा ही है, और अ का अर्थ गमन है। समुदाय अर्थ एक रूप हो जाना समय है।
समय ही सामायिक है, अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन हो वह सामायिक है। अब हम लोग एक रूप हो सकते हैं क्या? थोड़ा सा हम संसार की स्थिति पर ले जा रहे हैं, अपने अपने को हम लोग तोलेंगे। कोई मेरी फास्ट फ्रेंड आई है या जिसको जो मेरे को बहुत प्रिय है, बेटी बेटा बहू समधन कोई भी हो सकता है, प्रिय कोई भी हो सकता है, उससे हम बात में इतना मगन हो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं, चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ जल के खाक हो जाए, ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान गया? हम उसके साथ एक रूप हो गए। तो इसलिए ये जो बात है कि मुनि महाराज ही होते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम कोई चीज सामायिक में चिंतन कर रहे हैं, कोई भी चीज, किसी प्रतिमा का ध्यान कर रहे हैं, किसी प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, ओम को हम ओम का चिंतन कर रहे हैं, अथवा हम कोई पद्य का चिंतन कर रहे हैं, उसमें इतनी एकाग्रता आ जाना कि हमारे पाँव में दर्द हो रहा है तो हमें पता नहीं लगे, हमारे पे मच्छर बैठ रहा है तो हमको पता नहीं लगे, ये भी समरूप हो जाना है, उसी रूप हो जाना है, और इसका नाम भी सामायिक ही है। लेकिन हम कुछ भी सोच रहे हैं, सामायिक के समय बैठे हैं, जरा सा पैर दर्द हुआ नहीं, पैर कर लिया, जरा सी खुजली आई नहीं, खुजली कर ली, जरा सा कोई मच्छर बैठा नहीं, हाथ पैर हिला दिए, तो हम उसके साथ एक रूप नहीं हुए। हम ये चीज इसलिए कहना चाह रहे हैं कि एक रूप होने के लिए मुनि होना जरूरी नहीं है। ये हम खूब अच्छी तरह अपने घरों में रहते हुए जानते हैं कि जब हम बहुत मशगूल रहते हैं किसी से बात करने में, तो हमें कोई पुकारता है तो हमको सुनता तक नहीं है। कई बार डांट भी पड़ जाती है कि कितना पुकार रहा हूँ, तुमको सुना नहीं। कहाँ सुने भैया, इतना एक ही रूप हो रखे थे सामने वाले के साथ, इतना एक ही रूप हो रखे थे कि किसी का ध्यान नहीं आ रहा था। घड़ी में 6 बज गई, खाना खाने का समय निकल गया, पर ध्यान नहीं आया। वही तो एक ही भूत है, वही तो एक ही भाव है, हम वो एक ही भाव को कर लेते हैं। सामायिक में बैठ करके हमारा एक ही भाव लगता होगा बहुत लोगों का, ऐसा नहीं कि नहीं लगता होगा, पर एक सामान्य कथन हम कह रहे हैं कि नहीं लग पाता है अपना। संसार की अभी बात कर लो, खूब खूब एक ही पन हो जाएगा, खूब रच बस के। मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, कोई इसको अपने मन से नहीं लगा लेंगे, मैं किसी के ऊपर छीटाकसी नहीं कर रही हूँ, एक सामान्य कथन कह रहे हैं अपने लोग, कोई भी इसको बुरा मत मान लीजिएगा। वह इसी सामायिक का है। सेम का क्षमा सागर जी महाराज भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे, अब तो है नहीं महाराज जी, लेकिन उनके प्रवचन में अभी भी सुनती हूँ, तो बोलूं? हाँ बोलिए। मतलब महाराज जी का एग्जाम्पल ये होता था ध्यान के बारे में, इससे सामायिक में जब हम समता में कि बोलते थे, जब जैसे गद्दी में रात को हम दुकान बंद करके फिर नोट गिनते हैं, अब नोट गिनते गिनते में अड़ोसी पड़ोसी वाले भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बात कर रहे हैं, तो अब गिना 45 50 55 उस पे आ गया कोई, लेकिन वो जब वो जाएगा 1 घंटे बाद भी जाए तभी वो 55 के बाद 60 65 सही याद रहेगा। तो मतलब उसका इतना कॉन्सेंट्रेट है कि वो उससे बात करते हुए भी इसी चीज में लगा हो। तो ये सेम एग्जाम्पल ही हुआ ना, वो सेम चीज, टाइप हाँ की। ये एग्जाम्पल है ना कविता जी, जैसे हाँ, मेरे को जो चिंतन है ये सर्वदेश नहीं है, अच्छा, है ना। ये जैसे ना, जैसे कि पूरे ही जीव ऐसे हों, ऐसे नहीं है। बहुत से जीवों का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई जैसे मेरे जैसा को पूछिए, कोई भी नहीं आया रहता है, तो भी मैं 20 बार भी गिनूंगी तो कभी सही नहीं गिनती हूँ। इतना मतलब इतनी जल्द गिनते गिनते भूल जाती हूँ, गिनते गिनते भूलती हूँ, ध्यान ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो वो एक, लेकिन ये जो हम लोग रच बस के जो बात करते हैं, ये प्रायः सभी, कम से कम स्त्री पर्याय में तो रहता ही रहता है, पुरुष का हम नहीं कह सकते हैं। अपने स्त्रियों में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बेटी आई तो एकदम ऐसे मशगूल हो जाते हैं, इतना बेटी से बात करके एकदम, अगर मान लीजिए 2-4 साल से आई हो तो और मत पूछिए, दूध जल जाए, शाम की 7-6 बज जाए, खाने पे ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा होता है हम लोग के साथ में। तो ये मशगूलता जिस दिन हमारी प्रतिमा को देखते हुए सामायिक में हो जाएगी, अथवा स्तोत्र पढ़ते हुए हो जाएगी, स्तोत्र के भाव को चिंतन करते हुए, कि हमें पता ही नहीं चले, सामायिक अगर अलार्म नहीं लगाए हो तो सामायिक 6:10 की जगह 6:20 तक हो गई, उस दिन समझिएगा कि हाँ हमारी सामायिक हो। ये मतलब ये चीज है। तो नोट वाली चीज अपनी जगह पुरुष पर्याय के लिए बहुत अच्छी है,
और ठीक में अपना गिनने में ऐसी लगा रहता मशगूलता कई बार कई जनों को देखा टीवी देखने में बहुत होती है। है। हाँ टीवी देखने में बहुत होती है बहुत जनों हाँ, को। टीवी देखने में तो अरे भैया टीवी देखने में तो हम आवाज लोग भी एक लगाते जमाने में रहो, एकदम सुन- मशगूल जाते थे। एक जमाने में टीवी से एक सेकंड नजर नहीं हटती थी, लगता था कि नजर हटाएंगे तो कुछ सीन चला जाएगा। कितनी एकाग्रता, बाप रे बाप, कितनी एकाग्रता, उतनी एकाग्रता एक दिन भी सामायिक में हो जाए तो हमको लगता है कि हम लोग को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो जाए। भाभी तो बहुत जी, अच्छा। मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं ना, तो उनके सामने टीवी चलता हो ना, तो दाल की कटोरी की जगह सब्जी रख दो, सब्जियों की कटोरी की कुछ और रख दो, उनको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता ऐसे सबके साथ, ऐसे आपके हस्बैंड की बात नहीं है, ऐसे मेरी देखते बात हैं ना नहीं। भाभी जी। तो हम वही कहते हैं, इन उदाहरणों से हम ये समझें कि देखिए हम लोग मतलब इसमें जब इतने मशगूल होते हैं तो जैसे जैसे हमने कल कहा था कि भाई इस तरह की एकीभूत सामायिक तो महाराज की ही हो सकती है, क्योंकि महाराज के पास क्या है कि बहुत सारे लंद फंद नहीं है, आगे पीछे के हो सकता है जब पंच कल्याणक वगैरह चलता हो सकता है उनके भी लंद फंद हो, उस समय उनकी भी सामायिक उतनी अच्छी नहीं होती हो, ये संभावना बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती है। तो उनके लेकिन ऐसे वो सारी चीज के त्यागी हैं, उनको कुछ उनको तो सामायिक ही करना है, तो उनकी सामायिक, इसलिए मैंने कहा था। लेकिन हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम एक रूप नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और जिनका भगवान की दया से उनके मतलब अपने पुण्य कर्मों के बस से जिनका शरीर स्वस्थ है उनको तो हम, मेरे जैसे तो नहीं हो सकता, 5 मिनट भी पैर रहता ही नहीं ठीक, लेकिन जिनका रहता है उनको कोशिश करनी चाहिए एक रूप होने की। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब कर्म को काटने के लिए सामायिक से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जाप भी नहीं है, पूजा भी नहीं है। या तो कर्म करते हैं स्वाध्याय करते हुए या कर्म करते हैं सामायिक करते हुए। ऐसा नहीं कि पूजा करते हुए नहीं कटेंगे, इसका अर्थ ऐसे कभी भी न लगा लीजिएगा। पूजा करते हुए हम लोग बाहर की प्रवृत्ति में ज्यादा रहते हैं, सामायिक करते हुए हम अंदर की प्रवृत्ति में रहते हैं, और स्वाध्याय करते हुए भी हम स्वाध्याय में एकदम अपने अंदर की प्रवृत्ति में रहते हैं। इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं लगा लेंगे कि जाप नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ ऐसे नहीं लगा लीजिएगा। वो प्रवृत्ति रूप चीज है। अब प्रवृत्ति रूप चीज में हम लोग का जैसा मन जितना चंचल है कि डोलता ही डोलता है, इसलिए सामायिक और स्वाध्याय कर्म काटने के लिए दो बड़ी चीज है, मन लगे तो। इसलिए ऐसा वही कभी नहीं हो सामायिक सकता। मतलब वही कि ध्यान लगा करके करो, जो ऐसे सामायिक हाँ। पाठ वगैरह पढ़ने से उनसे कोई मतलब नहीं, वो नहीं, यहाँ पर वो सामायिक नहीं आएगी। हाँ वही वही सामायिक पाठ कर लिए, कोई हाँ, भी हाँ। स्तुति पढ़ लिए, वो सामायिक की बात हम यहाँ पर नहीं पकड़ा रहे। हम अगर आप मान लीजिए सामायिक पाठ पढ़ रही थोड़ी सी देर के लिए, इन सामायिक पाठ में जो कहा जा रहा है उसमें आपका चिंतन भी चल रहा है। मेन बात आपको ये खोजना है कि सामायिक पाठ पढ़ते हुए मेरा और किधर तो चित्त नहीं जा रहा है, और किधर तो ध्यान नहीं जा रहा है, तो सामायिक पाठ पढ़ते हुए आप एक रूप हैं। क्योंकि ध्यान का कहा गया ना, अपने लोग तो क्या तत्वार सूत्र सब पढ़े हुए हैं, क्या अर्थ का व्यंजन का इसी का तो ध्यान कर रहा है। वो व्यंजन से व्यंजनांतर होता है, अर्थ से अर्थांतर होता है, वो भी तो बदल रहा है, क्योंकि अंतर मुझ से ज्यादा होता नहीं है, तो इसलिए उसके साथ एक ही भाव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नरेंद्र भरेंद्र बोल रही हैं, उसके साथ साथ एक एक शब्द पर भगवान के साथ, पार्श्वनाथ के साथ में आप सोच रही हैं कि देखो उनको नरेंद्र क्यों कहा जाता है, उसको फणींद्र क्यों कहा जाता है, उनको ये क्या आप बोल रहे हैं, साथ में आपका एकदम चिंतन उनसे चल रहा है, आप तो एक रूप हो गए उनसे, भगवान से एक रूप हो गए आप। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कई बार किताब देख के हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हमारा चिंतन उतना नहीं चलता है, उतना नहीं हाँ उतना नहीं चलता है, थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है, उसमें भी चल सकता है पर थोड़ी संभावना कम होती है, थोड़ा विकल्प कदम देखता है, पाप लगता है। हाँ क्या बोले, तो प्रवृत्ति रूप जहाँ भी चीज होगी वहाँ विकल्प हो जाएगा, वहाँ एक रूपता नहीं हो सकती। एक रूपता तो जब आप एक रूपता में रहेंगे, बिल्कुल एक रूपता हो सकने वाले में तभी होगा, अंदर की प्रवृत्ति में ही एक रूपता आ सकती है। यदि ऐसा है तो सामायिक में स्थित हुए पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है? नहीं, नहीं, क्योंकि इसके संयम का घात करने वाला कर्मों का उदय पाया जाता है, जैसा कि कल कृष्णा जी ने बोला था कि प्रत्याख्यानावरण का उदय है। तो फिर इसके महाव्रत का भाव प्राप्त होता है? समाधान नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर आप समझाइएगा क्या कहना चाहती हैं। क्योंकि जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा गया है,
आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ चैत्र का अर्थ देवालय, मंदिर और चैत्य आया है। डिक्शनरी में, हिंदी की डिक्शनरी में है ये अर्थ। इस अपेक्षा से जैसे राजमहल में मंदिर चैत्यालय हो सकता है, लेकिन पूरा राजमहल तो मंदिर नहीं है ना, वैसे ही इसका आ गया ना आगे का वर्ड, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। जैसे अपन यहाँ एक में ये- होके सामायिक करते हैं नहीं, ना। यहाँ तो ये राजकुल लगा रखा है, यहाँ तो कुछ और होना चाहिए। राजकुल लगा रखा ना, राजकुल में। हाँ, राजकुल में मंदिर चैत्यालय हो सकता है, लेकिन पूरा राजकुल, राजकुल मतलब राजा के घर में, राजा के कुल में, हाँ, पर पूरा हाँ। राजा का कुल तो मंदिर नहीं हो सकता ना। राजा का कुल मतलब राजघराना, यहाँ पर राजमहल ही लगाना है। सकता है। उसी प्रकार उसके महाव्रत और नहीं, ये तो उपचार। चैत्र दिया है ना, तो चैत्र को नहीं, चैत्र तो चैत्र चैत्र हो सकता है, उसकी तो कोई खास चैत्र बात दिया नहीं है। है। चैत्र का अर्थ देवालय होता है, हाँ, देवालय चैत्य मंदिर हाँ, होता है। उसका चैत्र का अर्थ होता है, वो तो ठीक है, लेकिन राजकुल में देवालय को सर्वगत उपचार से कहा जाता है। दीदी राज भाई साहब के फोन को म्यूट करवाइए ना। उपचार को राजकुल में चैत्यालय को, राजकुल में चैत्यालय को, पकड़ में तो नहीं आ रहा सुमन जी। इसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। प्रोषद का अर्थ पर्व है और पांचों इंद्रियों के शब्दादि विषयों के त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास है। अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। तथा प्रोषद के दिनों में जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधो उपवास है। प्रोषधोपवासी श्रावक को अपने शरीर के संस्कार के कारण स्नान, गंध, माला, आभरण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान में, साधुओं के रहने के स्थान में, चैत्यालय में या अपने प्रोस्तुपवास के लिए नियत किए गए घर में धर्म कथा के सुनने, सुनाने और चिंतन करने में मन लगाकर उपवास पूर्वक निवास करना चाहिए। सब प्रकार का आरंभ छोड़ देना चाहिए। कुछ इसकी व्याख्या करने की तो जरूरत नहीं है। वैसे प्रोस्तोपवास बोलते हैं सप्तमी को, जैसे 10 बजे 12 बजे हमने खाया, अष्टमी फिर कुछ भी नहीं लिया, एक बार खाया, फिर अष्टमी को उपवास किया, फिर नवमी को भी 12 बजे ही एक बार खाना, प्रोस्तोपवास की संज्ञा इसको कही जाती है। हम लोग जो एक करते हैं, पहले दिन भी शाम तक खाते हैं, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन मंदिर का दर्शन करके आ जाते हैं, तो जितने बजे भी हो, बहुत लोगों को त्याग भी रहता होगा, लेकिन ऐसे जनरली तो मंदिर का दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, तो आके खा लेते हैं, इसका जो समय रहता है, तो वो उपवास है, वो प्रोषधो उपवास नहीं है। भोजन, पान, गंधमाला आदि उपभोग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार काम में आए। भोजन एक बार कर लिया, अब उसको बाहर निकाल के दोबारा नहीं करेंगे। पीने की कोई चीज है, एक बार पी ली, वापस उसको निकाल के फिर उपयोग नहीं होगा। किसी चीज की सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह हमने लगा लिया, अब वापस उसको उतार के निकाल के फिर नहीं लगा सकते हैं। माला पहन ली, मुरझा गई, अब वापस वो काम में नहीं आती है, तो कहते हैं इसको उपभोग कहते हैं। ओढ़ना, बिछाना, अलंकार, शयन, आसन, घर, यान, वाहन आदि परिभोग कहलाते हैं। जो बार बार भोगे जाए उसको परिभोग कहते हैं। इनका परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। जिसका चित्त रस हिंसा से निवृत्त है उसे सदा के लिए मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। अब ऐसे तो कोई मतलब थोड़ा सा भी जो जिन धर्मी होगा, जो बिल्कुल नहीं मानते उनकी बात हम नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जिन धर्मी होगा, ये बुद्धिपूर्वक मधु, मांस और मदिरा का त्याग तो लिया डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना कि डायरेक्ट मैं मधु, मांस, मदिरा नहीं खाऊंगा। लेकिन आजकल खांसी की जितनी दवा होती है सब में मधु भी होता है, मदिरा भी होती है, क्योंकि उसको खा के नींद आती है, इसलिए नशा तो होता ही होता है।
और मधु तो आजकल पता नहीं किस किस चीज में आने लगा, कितनी टॉफियों में आने लगा, बहुत चीज में आने लगा। मदिरा का ये हाल है। और मांस का तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि बासी चीज होते ही उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो जैसे जैसे जिसका जो भी मिलता है हम लोग करते ही हैं सब। बाकी ऐसे डायरेक्ट तो ये चीज नहीं खाई जाती। पहले जब शुरू में मैंने जैन धर्म में जब मैं घुसी थी, तो जब हुआ था कि क्या है वो 3 मकार और आज 5 उदंबर। हाँ, तो मैं जब पढ़ी थी तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि मेरे को तो इनका त्याग है, मैं तो खाती नहीं हूँ 5 उदंबर और मधु मांस मदिरा तो खाते। मधु तो उस समय का नहीं ऐसा रहा होगा कि त्याग रहा होगा, इन पढ़ते ही त्याग कर दिया। तो बड़ी खुश होती थी कि मैं तो अष्टमुखी की धारक हो गई। जैसे जैसे ज्ञान हुआ, जैसे जैसे पढ़े आगे, तो समझ में आया कि वास्तव में क्या है। तो इस तरह से मूल रूप से तो अपने लोग नहीं खाते होंगे कि डायरेक्ट शहद लेके चाट लेते हैं। अब ये छाले वगैरह होते हैं तो बहु लोग सारे दिन डांटती रहती है, छाला शहद लगा करके आप लार चुवाइए, आपके छाले ठीक रहेंगे, इतना छाला आपको रहता है। कि नहीं भाई, बात तो त्याग है। कोशिश करते हैं गीली दवाई ऐसी थोड़ी सी जिसमें कुछ भी हो, तो कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन फिर भी बच्चों के अधीन है तो कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपना बस चला वहां तक तो हम लोग त्याग करके रखते ही हैं, रखना ही चाहिए। जो वस्तु जो बहुत जंतुओं की उत्पत्ति के आधार है उसे अनंतकाय कहते हैं। जैसे केतकी के फूल, अर्जुन के फूल, केतकी के फूल तो देखे हुए हैं, अर्जुन के फूल मैं नहीं जानती हूँ, आदि। तथा अदरक, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन में फल कम है और घात बहुत जीवों का है। अब यहाँ पर हम लोग एक चिंतन करना चाहेंगे। अदरक और मूली तो छोड़ दीजिए, अदरक हम नहीं खाते, परंतु हम सौंठ प्रेम से खाते हैं, खूब खाते हैं और कहते हैं अदरक का त्याग है। वो सौंठ बनी कहाँ से? मुझे वो ये चीज सूखने के बाद कास्ट हो गई ना वो। नहीं, मेरी बात सुनिए, दूसरा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो हो गई, ठीक बात है। मेरा अपना ये चिंतन है, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसमें थोड़ी ये बात मुझे कम पसंद आती है कि अदरक तो नहीं खाए और सौंठ खा लिए। वो अदरक सूख के ही तो सौंठ बनी है। जो जीवों की हिंसा होनी थी वो हो चुकी। अदरक निकलने में जो हिंसा मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा, यदि वही चीज मैं भी करती हूँ, सौंठ लेती हूँ, अदरक का त्याग है, पर मैं अपने मन की बात बताती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये चीज कम अच्छा लगता है, क्योंकि अदरक को सुखा के ही सौंठ बनी है और अदरक निकालने में जो जीवों की हिंसा होनी थी वो हुई है। वो काठ बन गई तो वो हिंसा खत्म हो गई। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ललिता जी, ये कि ये बात हल्दी के अंदर भी है। हाँ, हल्दी के अंदर भी है, दोनों में ही है, मूंगफली में भी था जी। इसलिए मैं बता दूं, जिनको जमी कंद का त्याग रहता है वह हल्दी और सौंठ भी नहीं खाते। फिर बताइए क्यों नहीं खाते? फिर तो खाना चाहिए ना, जब ये काट हो गई सूख करके दोनों, तो उनको तो खा लेना चाहिए। नहीं खाते हैं। जिनको जमी कंद बोल करके त्याग रहता कि जमीन के नीचे की चीजों का मुझे त्याग है, वो अदरक, मूली, अदरक और सौंठ ये भी नहीं खाते, हल्दी भी नहीं खाते, ये दोनों चीज नहीं खाते। रख करके त्याग लेना एक अलग बात है, पर जो पूरा तरह से त्याग लेता है जमी कंद का, वो ये दोनों चीज नहीं खाते। फिर अगर ऐसी बात है, हम लोग जो गली निकाल रखे हैं कि ये काट हो गया इसलिए दोष नहीं, वो गीलेपन का दोष नहीं रहा है ना, गीलेपन का दोष नहीं रहा। बाकी उसको जब निकाले हैं जमीन से तो अनंतकाय जीव का हानि हुई है। जितने जीव मरने मरे हैं सब मरे ही मरे हैं, और वो मेरे निमित्त मरे। वो सोट सुखा करके मैं खाई तो मेरे निमित्त ही वो जीव मरे हैं। जितनी सोट मैं खा रही हूँ, जितनी अदरक की वो सोट बनी है, वो जीवों का घात मेरे निमित्त हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को कहती हूँ, खुद मैं भी खाती हूँ, हल्दी भी खाती हूँ, अदरक भी, सौंठ भी खाती हूँ, लेकिन साधु संत भी तो लेते हैं, महाव्रती भी लेते हैं ना। हाँ कुसुम जी, महाव्रतियों को भी तो देते हैं अपन लोग, साधु संत जो देते ही हैं, औषधि की अपेक्षा, औषधि की अपेक्षा दोनों ही चीज जरूरी हो जाती है, हल्दी और सही बात कर रहे हैं। लेकिन औषधि की अपेक्षा भी बेनाडा जी कहते थे
कि जिनको जमी कंद का त्याग है वो औषधि की अपेक्षा भी नहीं लेते, वो कहा करते थे। उन्होंने ये साधु बात संत बताई। चौका में लेते हैं तो हमारे लिए ये लागू नहीं कर सकते अपन। नहीं वो साधु ठीक है, नहीं कर अदरक सौंठ और हल्दी अपने लोग चौका में चलाते हैं, सब कोई लेते हैं। ऐसे भी नहीं। महाराज होंगे जो नहीं लेते होंगे, जैसा बेनाडा जी ने हाँ, कहा कई कि हल्दी नहीं लेते, कई एक साधु नहीं नहीं भाभी लेते जी, होंगे। भाभी जी एक प्रश्न, कई लोग ना टिंडा को सुखा दिया और जिस दिन हरी नहीं खाना हो उस सूखे की सब्जी बना लिए, तो ये उचित है क्या? टिंडा भिंडी सब सुखा के लोग रखते हैं, अपने जैन लोग जरा हाँ। सुखा के ज्यादा ही रखते हैं। हाँ, तो बहुत वही मैं ज्यादा पूछ सुखा रही के। हूँ, तो ये भी तो अदरक जैसा ही हो गया ना? हाँ, तो नहीं वो तो ये हो गया ना, मैं बताऊँ आपको तो क्या चीज है, उस दिन वो हरी नहीं खा रहे हैं, है ना? हाँ, तो अब हाँ। सूख गई तो ये हरी नहीं रही, वो उस विचार से सुखा रहे हैं। बाकी जो सुखा, कोई ये सोचे कि भाई हम उसको सुखाए तो हमको उस दिन हिंसा का दोष नहीं लगा, उस दिन आप हरी नहीं खा रहे, ये ठीक है कि आप सूखी हुई खा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने सुखाया उस दिन दोष तो लगा ही है, वो तो दोष से यही रहित बात थोड़ी तो हो गए। हल्दी और सौंठ के साथ भी है, यही बात तो हाँ। हल्दी और उनमें हाँ। जीव नहीं है, उसमें जीव है ना। किसमें जीव है? हल्दी सीधी सी टिंडा में बात भी तो है जीव जी। होता ही होगा। सुपार्श्वती माता जी तो सूखी सब्जियों के लिए एकदम मना करते थे, हरी सुखाई। हाँ, हाँ, वही क्या मैं चीज? जानना चाह रही हूँ भाभी। सुपार्श्वती माता जी हाँ, द्रव्य हाँ। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चलता था बालिका विद्यालय में, हम बराबर बैठते हाँ। थे। तो हाँ। सूखी हुई सब्जियां जैसे लोग आलू के चिप्स, केला के सुखाए हुए जैसे सांगरी, केरिया, मतलब सूखे हुए और मना करते थे माता जी कि उनमें ज्यादातर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, नहीं त्रस्त जीवों की उत्पत्ति कब हो जाएगी उसमें? जैसे सुखाने के बाद में उनमें वो सूखी हुई वस्तुओं में ज्यादा जीव की उत्पत्ति होती है, तो मना करते थे माता जी। नहीं समझी, मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रही हैं। अब सब सुखाते हैं ना, जैसे ये बोलते हैं टिंडा सुखाते हैं, ऐसे ही सांगरी, केरिया, सब सारी सब्जियां सब सुखाते हैं ना। फल ही इस देशों में, राजस्थान में तो बहुत चलन है इनका खाने का। नहीं, सांगरी केरिया उबालते हैं, ये दोष है। सांगरी अब वो केरिया सूखी भी मना करे माता जी, एकदम सूखा भी खाने का मना हाँ, किया। माता जी मना करे, लेकिन उपास खावे मना भी। करे। जैसे केरिया तो संगों में खाते हैं, कई संगों में केरिया खाते हैं। अपन क्या देते हैं, श्रावक लोग, साधु लोग क्या जाने बेचारे, अपन तो कुछ भी दे देते हैं। वो चीज यहाँ पर उसकी वो चीज मत लाइए कि संग में खाते हैं, वो खाते हैं। यहाँ ये बात, हाँ, हम लोग यहाँ पर ये सीखना चाह रहे हैं कि क्या चीज में क्या चीज है। हमको यहाँ पर ये तो करना ही नहीं है कि मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती। हमको यहाँ पर इस स्वाध्याय में अपने को ये बिल्कुल भी बात नहीं करनी है कि संग में क्या चलता है, ये लेते। यहाँ पर हम लोग समझना चाह रहे हैं, वस्तु के स्वरूप को हमको समझना है, और वस्तु के स्वरूप को समझे रहेंगे तो क्या फायदा होगा। कभी हो सकता है किसी दिन हमारे पूरा जमी कद का त्याग का भाव आ जाए, है ना। तो हमको वस्तु स्वरूप समझना है, हमको ये नहीं समझना है कि वो महाराज जी लेते हैं, वो माता जी ऐसे कहें, वो माता, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक अपने जो समझ रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से समझ रहे हैं, तो उसको कोई महाराज जी माता जी तो काट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने वैसा तो कोई अंधविश्वास वाली चीज तो कर नहीं रहे। यहाँ पर बात सीधी सी बात है, जब जमीन में से सांगरी निकली या जो भी, मुझे पूरा पता नहीं, किसी में से भी जो निकली, उस समय उसमें जीवों का घात हुआ है, नो डाउट हुआ है। ठीक है, सुखाने वाले उसको बहुत बढ़िया से धो के पोंछ के सुखाते हैं, बहुत उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होने देते होंगे। भाभी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट, कि टिंडा को सुखा दिया और जिस दिन हरी नहीं खाना है उस दिन उसको खा लिया, तो उसमें दोष लगेगा क्या? नहीं, वो नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं उस दिन नहीं लगेगा उसको। अगर वो हरी बोल करके नहीं, हाँ। हरी बोल के खा रही है तो कोई बात नहीं, वो सूखा हुआ हरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे तो हाँ, दोष ये लगेगा है। तब तो फिर अदरक और हल्दी में भी लगेगा महाराज को, है ना। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, इसी बीच में एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखो बसंत, त्याग हमने क्यों किया? त्याग हमने इसलिए किया कि हमारा उससे मोह खत्म हो, हम कुछ त्याग करें। अगर हम सुखा के खा रहे हैं तो क्या सुखा, तो हमारा तो उसमें बिल्कुल वासना पड़ी हुई है, ऐसे क्या सुखाना और क्या त्याग करना? फिर राग की तीव्रता तो होगी। हमें अगर सुखा के उस चीज को खाई तो हमारी वासना, हमारा त्याग क्या हुआ जो हमारा उसमें पड़ा ही रहा? तो वो तो बहुत आगे की बात, कृष्णा जी ये सब बहुत आगे की बात है। इन बातों को मत लाओ यार कि हमारी तृष्णा का हो गया, ये हो गया, क्योंकि हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं, और बिना खाए नहीं रह सकते। अब एक टाइम खाना है
अगर हमको अपनी मन लायक सब्जी नहीं बनेगी, हम मान लीजिए एक ही रोटी खा के उठ गए, पता चला तबियत खराब हो गई, इसलिए इन बातों पर मत जाइए बिल्कुल भी। मुझे ये बात थोड़ी अगर चीज को सुखा के क्योंकि ये शरीर नहीं चलता बिना खाए बिना। बहुत से लोग, हम तो अपनी बात देख रहे हैं, कोरोना के बाद से हम तो एकदम खाऊ हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ये सब चीज का कोई अब बहुत से लोग कहते हैं नमक का त्याग कर रखे हैं, तो बिना नमक की दाल और बिना नमक की सब्जी खा के दिखाइए। भाई हमसे नहीं खाया जाता, हम दही रोटी खा लेते हैं, है ना, हम दही रोटी खा लेते हैं, हम केला रोटी खा लेते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि ये करके दिखाइए। क्यों दिखाऊं मैं आपको क्यों दिखाऊं कि मैं ऐसे खा सकती हूँ? मुझे किसी को नहीं दिखाना। कुछ तो खाना पड़ेगा ना, कुछ तो खाना तो पड़ेगा ना। नहीं, एक बात सुनो, मुझे संश्लेष परिणाम से बचना है। मुझे नहीं दिखाना सरोज को कि सरोज मैं देखो बिना नमक की दाल खा ली, नहीं, मुझे नहीं किसी को दिखाना। मेरे को अगर केले के साथ रोटी भाती है तो बिना नमक के दिन मैं केले के साथ खा लूंगी। मुझे अगर दूध में चूर के भाती है, मैं दूध में चूर के खा लूंगी। मुझे अगर खीर रोटी भाती तो मैं खीर रोटी खा लूंगी। मुझे चीनी की रोटी भाती तो मैं चीनी की रोटी खा लूंगी। क्योंकि हम लोग एक उम्र के बाद तो कुछ भाता ही नहीं है। ये कितनी परेशानी हो रही है, कोई चीज नहीं भाती है। बाप रे बाप, कितनी सारी चीज मुंह से उतरती चली जा रही है। और उसमें अगर हम ये सब करेंगे कि ये वासना काल है, ये वासना काल वगैरह छोटी उम्र वासना काल नहीं, खाना तो कुछ तो पड़ेगा ही ना, कुछ खाना तो पड़ेगा। ये चीज हमको बहुत गलत लगती। कोई भी अगर बोलता है ना वासना है, खाना मत बनाओ, वो कोरी रोटी खा लो। कहाँ खा पाते हैं अपने लोग, खा पाते हैं क्या? इसलिए ये सब चीज नहीं ध्यान देना कि हमारी वासना नहीं है तो सच सच के दर्पण में खड़े क्यों होते हैं हम? सारी खाली खाने में वासना क्यों होते हैं? सारी चीज में वासना है, सब जगह हमारी वासना है ना। वासना का त्याग कहाँ होगा? कहाँ होता है वासना का त्याग? 10वें गुण स्थान में जाकर के, वहां भी त्याग नहीं हो रहा है, बंद नहीं रहा लोग वहां पर, वहां तक है वासना। और हम लोग तो पता नहीं 4थे गुण स्थान बढ़ती भी अपने को मान लें। तो इसलिए ये वासना उसना वाली बात है, ये महाराज लोग जिस तरह की बात है वाली बात नहीं करना चाहिए। हम लोग श्रावक है, सब बहुत निम्न कोटि के हैं अपने लोग, 4थे गुण स्थान से ऊपर के। इसमें एक वो अपनी अंजना जी हैं, बाकी कोई नहीं है। आज कोई भी हम लोग बाहर जाते हैं 4 तरह की चीज बना के ले जाते। क्यों ले जाते हैं भाई? खाली एक सब्जी रोटी रख लो, मिर्ची, अपने लोग तो मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं ना, टिकड़ा मिर्ची हम लोग रख लें। लेकिन हमारी क्या करते हैं, मीठा भी बनाते हैं, फीका भी बनाते हैं। हमको बताइए तो सही कहाँ पर वासना का त्याग है? एक नहीं, वो बात चल समझना जरूरी है ना, बहुत नहीं बकवास नहीं कर रहे हैं, समझना जरूरी है। ग्रुप के अंदर इतने लोग हैं, सबका नहीं भाभी, मैं ये बता रही थी कि एक सब्जी को सुखाया जाए, मेरा मतलब ये नहीं था सब चीजों का त्याग है। अगर सब्जी को खाने के लिए सुखाया जाए तो वो तो बहुत ज्यादा वो हो गया कि सुखा के मतलब अपनी इतनी ज्यादा हमारी इच्छा है उस चीज को खाने की। वासना से मतलब उस चीज को खाने की इतनी प्रबल इच्छा है कि उसे सुखा के 14 वाले दिन खाई जाए, ये तो मतलब मुझे महादोष लगता है। मतलब मुझे तो लगता है तो जितना दाल खा रहे हैं, जितना लाल चना, हरा मटर, फलना मटर, ये क्या है? सब तो सुखा करके हुआ है। हमको बताएंगे किसके घर में नहीं बनता है? नहीं, ये तो सुखा के हुआ, लेकिन मुझे तो खुद को लगता है कि दुकानदार सुखाए तो ठीक है और हम सुखाए तो गलत है। ऐसी परिभाषा नहीं बनती है त्रिशला जी कि दुकान में सूख के अगर सामान आया है तो ठीक है, तब वो कैरिया और क्या क्या चीज होता है, मैं नहीं जानती ज्यादा चीजों को, राजस्थान से वास्ता मेरा कम है, तो ठीक है। दुकान से सूखा हुआ लाए तो ठीक है, और हम अगर सुखाए तो दुकान का सूखा हुआ भी नहीं लाना। नहीं, सूखी सब्जी तो खानी, मतलब मुझे लगता है सूखी सब्जी नहीं खानी चाहिए, मतलब मुझे क्या ऐसा लगता है। सूखी सब्जी तो हम तो बोले ना आपको कि सूखी सब्जी खा के हम अगर ये मानते हैं कि हम पाप से बच गए, ये तो हम सबसे पहले यही बात कहे हैं कि सूखी सब्जी जिस समय सुखाई गई उसमें पाप लगा है, लाखों जीवों की है। ये तो मैं सबसे पहले कह दी कि हम जो ये मान के बैठे हैं सूखी सब्जी खाना तो बहुत ज्यादा पाप नहीं लगा, वो गलत तो है। सूखा हुआ तो सब कुछ ही हो गया, दाल भी सूखी हुई हो गई। वो अनाज की बात नहीं हो रही है। अनाज जिसको बच सकते हैं, जिसे बच सकते हैं, कुआं चन सकता है, सागर नहीं चनता। जितना बच सकते हैं, सब्जी को सुखाने में इतनी क्या लालसा हो गई कि सब्जी को सुखा के फिर हम उसे 14 वाले दिन खाएं। ये मेरा कहने का मतलब है। मुझे ये सही लगता, मतलब मुझे तो ये चीज लगती है कि हम उसके अपने स्वाद के लिए हम सुखा के रखें, फिर हम 14 को खाएं, अष्टमी को खाएं। मुझे तो खैर ये बात सही नहीं लगती। फिर तो कॉमलेट है, मैं 14 के दिन त्रिफली बेल पे लगी 3 सब्जियों का साग और भात बताया और में, तो फिर उसका क्या अर्थ हुआ? खाते नहीं, किसने सिखाते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ? 3 मतलब बेल के लगने वाली 3 सब्जियों को उबाल के उसमें भात खाओ। कॉमलेट है में 14 के दिन आता है, तो उसका क्या मतलब हुआ?
अब लेकिन आपा बेलड़ी में लोग है ना, अंगूर कौन खावा तो अष्टमी चौदस के दिन आपा खावा अष्टमी किस चौदस के दिन चना बना करके खाते हैं। और बहुत बहुत से संग मतलब कई जगह महाराजों के मुंह से ऐसे सुना हुआ कि भाई चना की तो साबुत अनाज हो गया, साबुत अनाज तो खाना ही नहीं चाहिए। अब बोलिए अपने लोग के में एक महीने में कितनी बार बनता होगा सबके घर में बनता है। साबुत अनाज, जो काबली चना, काबली मटर, लाल चना, और भी आजकल तो बहुत तरह का चल गया, राजमा, पता नहीं क्या 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 खूब बनने लगा। मोट मूंग से भी तो चलते हैं। हाँ मोट मूंग से भी तो चलते हैं। हाँ, मोठ मूंग सब तो साबुत है। हाँ, हाँ। उपवास करके क्या खाते हैं, मोठ खाते हैं दूसरे दिन। क्या वो क्या इतना मात केरिया सुनो, गृहस्थी में केरिया रह के इतना माथा नहीं लगाया जाता है। नहीं, गृहस्थी की बात नहीं है यहाँ, गृहस्थी की बात नहीं है सरोज। आज महाराज माता जी लोग को भी देते हैं, गृहस्थी की बात नहीं है क्योंकि माता जी शरीर महाराज की को देते हैं मूंग, साबुत मूंग चलता ही है महाराज के तो। लेकिन आपका सुनने सागर जी महाराज, वर्तमान सागर जी महाराज 4 महीना पूरा त्याग कर ले हुआ है। साबुत कोई भी चीज है जेकी कौन खावा वे लोग, मैं लोग भी त्याग कर ले हुआ। पिछले साल में 4 महीना बटे तो महाराज पूरी चीज का त्याग करा दिया उनका। चीज का क्या इसमें गुण पड़ जाते हैं तो बोलते नहीं खाना चाहिए, 4 महीना तो छोड़ो। साबुत मूंग साबुत चना की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक बात, वही तो कहते हैं हम कि लोग ये साबुत स्थानिका मूंग- से हरी पत्तियों का सबका त्याग कर देते हैं। मैं तो वो कर सब तो महीने हरी पत्ती का त्याग है। वो सब तो खैर होता ही है, छुट्टी उसकी कर दी। कोई बात नहीं। हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ना, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सोच के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रटी रटाई, लेकिन वो पक्की बात है कि हमको भिंडी बहुत पसंद है। हाँ, अब भिंडी की सीजन जाने वाली है, अब क्या करेंगे, खूब सारी भिंडी मंगा के सुखा के रख लेंगे। यह गलत है दीदी, ये चलन तो बुंदेलखंड में यही सबसे तो बात ज्यादा भाभी है। मैं कह रही थी, यही तो मैं कह रही थी। मैंने कहा ऐसा उसमें क्या हो गया, उसे रखना, यही तो गलती, यही तो मैं बोल रही थी, ये गलत है। बुंदेलखंड वाले तो लेकिन दीदी अब कपड़े अष्टमी चौदस को हम कपड़ा हरी नींबू नहीं में खाते निकाल हैं, के सुखा लेते हैं। अष्टमी चौदस को हम हरी नहीं खाते हैं। अब उस दिन अगर हम चना और छोला बना के खाते हैं, उसमें भी पूरा दोष लग रहा। तो ठीक है भाई, हमने सुखा के रख रखी है अष्टमी चौदस के लिए, क्योंकि हमको अष्टमी चौदस को हरी नहीं खानी है। तो एक हम उस कारण से अगर सुखा, किसी भी चीज का ना मंतव्य समझने की कोशिश करिए, लकीर के फकीर मत बनिए, मेरा ये कहने का मतलब। अब हमारी खाते ने हम साबुत अनाज भी नहीं खाएंगे भैया अष्टमी चौदस को, तो कुछ भी हो जाए तो अब क्या करे आदमी, क्या करे। तो भाई ठीक है, हम हरी थोड़ा सुखा के रख देते हैं, थोड़ी भिंडी या जो भी सब्जी हरी सूखती होगी मुझे पता नहीं, हम तो सुखा के कुछ नहीं रखते हैं, तो उसकी सब्जी हम खा लेंगे। तो वो एक कारण है उसका कि भाई हम मटर छोला ये सब नहीं खाएंगे, हम साबुत अनाज खाएंगे नहीं। और खाना जरूरी है, सबका शरीर एक जैसा तो है नहीं कि सब कोई उपवास कर लें या सब कोई कुछ भी खा के रह जाए या कुछ भी भा जाए, सबका एक जैसा जीवन नहीं होता। तो फिर वहां पर वो मान लीजिए इस व्यू से कि हमको अष्टमी चौदस को हरी नहीं खानी है, मैं और कुछ खा नहीं पाती हूँ, मुझे कुछ नहीं भाता है, अगर वो इस चलते वो अगर थोड़ा सुखा के रख रहा तो कोई हर्जा उसमें नहीं है। वैसे तो फिर हाथ पर हाथ धर के बैठिए, सबसे बढ़िया बात है। लेकिन कारण उसका एक है कि हमको तो भिंडी बहुत पसंद है, भिंडी तो चली जाएगी, अब कैसे खाएंगे, चलो भाई सुखा के रखो भिंडी, वह दोष है, वहां पर वासना है। यहाँ पर वासना नहीं है, यहाँ पर वो दूसरी चीज खाएगी नहीं, खाना है भाई थोड़ा सा कुछ सुखा के रख लिया, सारी चीज तो सुखा के, धनिया क्या, पुदीना आपका क्या मेथी, सब चीज तो घरों में लोगों के सुखा के पड़ी है। और कितना जिस समय सब सुखा के धो के सुखाते होंगे तो कितने जीवों की हिंसा होती ही होगी। लेकिन ठीक है, जमाने के अनुसार जैसा है चलता है। मूंगफली मतलब जमीन करना आएगा, मूंगफली? हाँ, मूंगफली नहीं, मूंगफली जमीकंद होते हुए भी जमीकंद में नहीं आता है कि उस पर दोहरा छिलका रहता है इस बोल के। लेकिन मेरी समझ में जो जमीकंद का त्याग करते हैं वो मूंगफली भी नहीं खाते हैं। तो गिल्ली मूंगफली नहीं खाते, सूखी तो खाते हैं। जमीकंद का, जो जमीकंद का त्याग करेगा, जमीन के नीचे जो भी चीज होती है वह नहीं खाएगा। मूंगफली तो चौके में चलती है। अरे फिर समझना ही नहीं चाहती हूँ सरोज, चौके में महाराज को जमीकंद का पूरा त्याग है क्या? वहां तो हल्दी भी खा रहे हैं, सोठ भी खा रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको जमीकंद का त्याग है वो जमीन के नीचे होने वाली किसी वस्तु को नहीं खाएगा। जैसे जो गोरस का त्याग कर दिया, वो दूध से बनी घी भी नहीं खाएगा, खोआ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा, गोरस का जिसने त्याग किया। लेकिन जिसने दूध का त्याग किया वो दही भी खा लेगा, घी भी खा लेगा, खोआ भी खा लेगा। तो वही चीज है
कि जिससे आंटी, दूध गोरस नहीं में खाएगा। तो छूट जाएगा ना, दही भी छूट जाएगा ना। गोरस में हाँ? दही भी तो है ना। गोरस 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 बोले तो समझते क्यों नहीं आप लोग? गोरस अगर बोल के आप त्याग कर रहे हो तो फिर गोरस आपको में नहीं घी खाते हैं, तो फिर हाँ घी दूध और दही, घी सब दूध दही, मावा दूध छन्ना सब त्याग हो जा बोले जी। मावा हाँ, खोवा वो सारी चीज, दूध ये से सब आ बनी सारी जाते हैं, चीज का त्याग हो जाता है। सारा चीज हो जाता है, गोरस लेकिन में आ अगर जाता जिसने है। हाँ जिसने दूध का त्याग किया तो वो दही भी खा सकता है, वो घी भी खा सकता है। तो ठीक उसी तरह से जिसने जमी कंद का त्याग कर दिया, एक तो जमीन के नीचे होने घी वाली खा सकता है, हम अदरक और सौंठ, अदरक घी और और दूध दही खा सकता हल्दी है। और मूंगफली छोड़ के बाकी सारी चीज का त्याग है, तो वो ये 3 चीज खाएगा। लेकिन किसी ने अगर ये त्याग ले लिया कि मैं तो जमीन के नीचे होने वाली किसी वस्तु को नहीं खाऊंगा, तो फिर वो मूंगफली भी नहीं खाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी जी, ये लेकिन मेरे ये को आज मैंने आपसे नई बात ही सुनी है। आंटी, लेकिन गोरस में बाजार का दूध पाउडर आता है, वो भी नहीं खा सकते ना? गोरस पता के नहीं अंदर उसका, मुझे नहीं पता वो दूध पाउडर क्या चीज से बनता है। अगर गाय के दूध को सुखा के अगर बनता है तब तो नहीं खाना चाहिए। अब वो कैसे बनता है मुझे उसका नॉलेज नहीं है। कविता जी जो आप कह रहे हैं आज मैं पहली बार सुनी हूँ। मेरी बहनाना मतलब जिस क्योंकि मैंने तो पूरा जमीन कंद का त्याग लिया था, महाराज जी के सानिध्य में लिया था। हाँ, तो लेकिन सुनिए मैं बताऊं और आपको बताऊं, ठीक है, आपकी बात का उत्तर मैं दे रही हूँ। हम जब हाँ, जमी कंद का त्याग लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही चीज रहती है, आलू, गाजर, प्याज, इसलिए हमारे लिए वो सही है। आपको बता दूं, है ना। और एक तो होता है ठीक कि है, क्योंकि मैं तो बोली तो जमीन कंद थी, लेकिन मैं अदरक और वो तो खाती हूँ। जमी कंद का मतलब यहाँ कंद, जमी कंद का मतलब यहाँ पर कंद कंद है लगा हुआ, है ना। गाजर मूली सब हो गया ना, गाजर। सुनो मेरी बात, हाँ, मेरी तो बात जमीकंद का तो सुनो। जमीकंद का बोल के ही लिए हैं त्याग तो। हाँ तो जमी लेकिन कंद में वो कंद आएगा केवल, हाँ केवल वो जमी है। कंद में कंद आएगा, कंद मूल आएगा। कंदमूल मूंगफली का त्याग लिया, कंदमूल का ही, हाँ कंदमूल। हाँ, मूली कंदमूल नहीं है। सॉरी, मूली निकल गया मुझसे, मूली निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये मूंगफली मूंगफली, मूंगफली मूंगफली कंदमूल नहीं है। मूंगफली इसलिए उसका कंदमूल यहाँ पर नहीं ये है। बात समझाई जा रही है कविता जी कि कुछ लोग ऐसे भी त्याग लेते हैं कि भाई जमीन के नीचे होने वाली किसी वस्तु को नहीं खाऊंगा। नहीं, जमीगंध बोल लिया है, जमीगंध बोल दिए है। क्योंकि बोला जाता है इसलिए बोल गई हूँ, पर मैं तो बार बार व्याख्या कर रही हूँ ना कि जमीन के नीचे होने वाली सभी प्रकार की सारा वस्तुओं टाइम लग का गया मुझे त्याग है, वो क्या मूंगफली भी नहीं खाएगा। जमीकंद का जो त्याग लेगा वो कंद मूल का केवल त्याग करेगा, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूली है, आलू है, इनका त्याग करेगा। उसी का लिया है, उसी रूप का लिया है। हाँ, कंद का त्याग होगा। लेकिन अगर हम ऐसे त्याग लेते हैं बुद्धि पूर्वक कि नहीं जमीन के नीचे जो भी होती हो उन सारी चीजों का मुझे त्याग है, मतलब वो ये हल्दी और सौंठ भी, ये बैनरा जी की बताई हुई बात है, वो कोई चीज भी नहीं खाएगा। हल्दी तो सूखी हुई है, फिर एक वो भी तो सूखी है ना। तो उन्होंने बताया जो इस तरह से त्याग लेता है कि नहीं जमीन के नीचे होने वाली किसी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, तो फिर सारी चीज त्याग हो जाता है। और जो कंदमूल का त्याग लेता है, जमी कंद बोल करके त्याग लेता है, तो ये जितने कंदमूल है उसका त्याग रहता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सभी को त्याग जमी भी कंद बहुत समझ के लेना चाहिए, त्याग भी वो बहुत तो समझ के खोल लेना के भाई बात बहुत आधी समझ समझ के, में आ रही है। त्याग बहुत समझ के लेना चाहिए, बहुत हाँ, समझ के, त्याग बहुत समझ के लेना चाहिए। बहुत सोच समझ के लेना चाहिए त्याग, बहुत बहुत एकदम अपने समझ के कुछ दिन उसका अभ्यास करके एकदम खूब बढ़िया से समझ के तब लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए मीना जल्दी। जैन बंद कीजिए ना अपना। इसी मामले में दीदी पुनीत चैतन्य माता जी ने बोला था, जैसे हम बोलते हैं हमको 100 हरी से ज्यादा कहता है, वो बोले 500 रखो, दवाइयों में कितनी हरी जड़ी बूटियां कितना लगता है, इसलिए 100 मत रखो, जानने में नहीं है तो भी 500 हरी की छूट रख के फिर त्याग लो। उन्होंने दवाई समझाया औसत था। का टाल लो, दवाई औसत का टाल लो। हाँ वही दवाई औसत के रूप में अगर लगता ही है ना। अगर अगर दुनिया की कोई भी वस्तु से रात तक भाई बंद करेंगे क्या? एक तो जिनके यहाँ से आवाज आती है उनको अपना क्षयोपशम रहना चाहिए कि हम बंद करके रखें, तो करता क्यों नहीं, हम तो यही नहीं समझ पाते। मीना जैन खुल बोल के चली जाती हैं, बैठना है नहीं।
कहते हैं बनता, और कैसे बनता है? तो ऐसे ही बंधेगा। आवाज नहीं आ रही है। गर्मी में बैठी हूँ मैं, एसी चलाना भूल गई हूँ, पंखा बंद करी हूँ मैं। आप लोग की आवाज ठीक नहीं आ रही थी, मैंने पंखा, सबका पंखा दिख रहा चलता हुआ, मैंने पंखा बंद किया। देखिए मेरा पंखा आप लोग को दिख रहा होगा बंद है, और आज मैं एसी भी नहीं चलाई, एकदम गर्मी लग रही है मेरे को, लेकिन आवाज नहीं ठीक से आ रही थी तो मैंने बंद किया। लेकिन आप थोड़ा सा भी आप लोग तकलीफ ही नहीं सहना चाहते हैं। दीदी आप म्यूट कीजिए ना मीना जैन को। म्यूट करती रह जाती है। बहुत लोगों का खुला, बहुत लोगों का खुला था, खाली उन्हीं का थोड़ी था, बहुत लोगों का खुला था। तो यहाँ पर हम लोग ये खूब बढ़िया से समझ लें, क्योंकि मेरी अपनी ही साक्षात में बात हुई है बैनारा जी से, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया था, क्योंकि उस समय त्याग वाग लेना रहता था तो उनसे बहुत देर बात होती थी, भाई जमी कंद लेने से क्या होगा, कैसे क्या ये। तब उन्होंने समझाया था कि अगर आप ऐसे त्याग लेते हैं कि जमीन के नीचे होने वाली किसी भी वस्तु का मैं सेवन नहीं करूंगी, तो उसके नीचे होने वाली प्रत्येक वस्तु का त्याग रहेगा। और अगर लेते हैं आपकी मुझे जमी कंद का त्याग है, तो केवल कंद मूल का त्याग रहेगा, ऐसा वो बताए थे। बाकी हम लोग जमी कंद बोल के लिए सब कुछ हम लोग जमी कंद ले रखे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, हम लोग जमी कंद ही बोल के, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने छोड़ा हुआ था तो वो हल्दी नहीं खाते। अब सुन के शांति हुई। हाँ नहीं, बिना हल्दी की खाते थे वो, बिना मतलब स्वाद को लेते थे। आप ले रखे हैं क्या सरिता जी? त्याग कर रखे हैं क्या? आपके है क्या त्याग? हाँ जमीकंद का? नहीं, मेरे त्याग है जमीकंद का, लेकिन मैं वो मूंगफली, सौंठ और हल्दी लेती हूँ। त्याग की बात चल रही है तो 2-3 चीज का हम लोग खुलासा कर लें, हम लोग अपने लिए, अपने ग्रुप वालों के लिए, हमको किसी और से नहीं लेना है। जमी कंद मतलब जमीन के नीचे का कंद मूल, जमीन के नीचे होने वाली सारी वस्तु का मतलब सौंठ, अदरक, जो अदरक नहीं, सौंठ, हल्दी, मूंगफली, सबका त्याग। हमेशा त्याग लेते समय ध्यान रखेंगे, अगर सारी चीज आपको त्यागना है कि मुझे ये, देखिए सीधी सी बात है, सौंठ हो, हल्दी हो, मूंगफली हो, निकालने में जीव की हिंसा है, सीधी सी बात। सही। बहुत से लोग उस हिंसा से बचना चाहते हैं, इसलिए वो पूरा त्याग ले लेते हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, खा तो वो सूख ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग दलील देते हैं कि वो काठ हो गया, वो ये हो गया, काठ बनते बनते उसमें बहुत जीवों की हिंसा हो चुकी, इसीलिए 10 दिनों में छोड़ देते हैं प्रदूषण में, इसलिए सोते हैं हल्दी भी मत खाओ। तो इसमें फ्रूट थोड़ी छोड़ देते हैं, मसाला डाल के चाय पीते हैं ना, उकाली पीते हैं ना। दीदी हल्दी मिर्ची, हल्दी और अदरक को जड़ से नहीं निकालते, वो स्टेम होता है, मतलब उसका डंडी होता है। जैसे मूली को पूरा जड़ से निकालते हैं ना, आलू को जड़ से निकाल देते हैं, हल्दी और जो ये है अदरक, वो उसका स्टेम होता है, मतलब उसका डंडी होती है, उसको निकालते हैं। डंडी जड़ होता है, जड़ होती है। क्या बात करती है, उसका फल हम लोग तो, हमारा तो बगीचा था बगा में बहुत बड़ा, उसमें उसका जो गांठ है वो तो जमीन में रहती है, गांठ होती है, पर वो जड़ नहीं होती है सर, उसका जड़ ही होती है। मतलब जड़ से मतलब नहीं। तो ये जो सिंगाड़ा है ना, पानी फल जो पानी में लगता है, तो वो अरे भैया आप एक नई चीज क्यों ले आए, पानी फल, अभी इसका तो निवारण कीजिए, इन चीजों का तो होने दीजिए पहले। है ना, तो जड़ से इतना मतलब लाएं, दूसरी चीज बीच में नहीं लाएं, एक चीज का पहले अच्छी तरह से खुलासा होने दीजिए। अब कहाँ सिंघाड़ा आ गया बीच में, अभी खाली जमी कंद की बात चल रही है, उसमें सिंघाड़ा मत लाइए आप, वो बात की चीज है, बहुत सारी चीजों में दोष है खाने में। तो हम लोग यहाँ पर इतना समझ के रखें, कंद मूल का त्याग है, कंद मूल का त्याग में मतलब वही है जो हम लोग कर रखे हैं, वो त्याग है। जमीन के नीचे होने वाली सभी प्रकार की चीजों का त्याग है, उसमें सब प्रकार की चीजें आ जाएगी, हल्दी, सौंठ, कुछ भी सुखा करके और धुला करके और हवा लगा करके, वो सब कोई बात नहीं चलेगी, सारी चीजों का त्याग हो जाएगा। क्योंकि वहां उसकी ये भावना है, संसार से इतनी भीरुता है उस जीव को कि कहता है कि जिस समय वो चीज निकल रही है तो मट्टी से निकल रही है, मट्टी का खोदन छेदन हो रहा है और उसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है, वो संसार भीरुता उसको डरा रही है, इसलिए वो सारी चीजों का त्याग ले रखा है। तो इसलिए त्याग की परिभाषा अलग अलग है, तो हम लोग ये चीज आज समझे
कि क्या। अब दूसरी चीज जो बहुत अपने यहाँ आज चर्चा चली सुखाने की बात पर, कि सुखा के नहीं खाना चाहिए चीज। ये बिल्कुल पक्की बात है कि अब 4 महीना कोई चीज आती है, हम 12 महीना सुखा करके खाते हैं। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। रसना के लोलुपी हैं, कोई इसमें दो मत नहीं है। कषाय का भी दोष लग रहा है, लोह का भी दोष लग रहा है, और वासना काल भी पड़ा हुआ है, इसलिए भयंकर दोष लग रहा है। अब है कि अष्टमी 14 को हमारी नहीं खाते हैं तो भाई कुछ सुखा के रख लें। सबको तो बिना नमक की दाल नहीं भा जाएगी, सबको दाल रोटी नहीं भा जाती है, होता है अपना अपना जीव का सबका होता है। अब कोई कह दे भाई या ना भाई वैसे ही खाना चाहिए, तो भाई जो जो बेचारे व्रत करते हैं, एक टाइम खाते हैं हमेशा, उनके जी से आप पूछो ना कि वो कैसे रहेंगे। हम अपनी बात क्यों करते हैं, दिन भर में 5 बार खाते हैं और 5 बार पौष्टिक चीज खाते हैं, काजू किशमिश बादाम पता नहीं क्या क्या चीज खाते हैं। अपनी तुलना मत करिए। जो बेचारे व्रत करते हैं उनको देखिए, अब वो आपके हिसाब से वो ऐसे भी नहीं खा रहे हैं बेचारे, और अष्टमी को आप तो कह दिए कि सुखा के चीज खाने से दोष लगता है, तो वो क्या करें बेचारे, बीमार पड़ जाएं। हाँ, वासना के चलते अगर खाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमको और कोई चीज भाती नहीं है, चलो हम थोड़ी सी कोई चीज सुखा के रख देते हैं, काचरी है, काचरी को पीस के चटनी बना लेंगे तो हमको उसके साथ रोटी भा जाएगी। तो उसके पीछे लॉजिक देखिए ना कि क्या है। एक लॉजिक ये है कि मुझे बहुत स्वाद लगेगी, हम ऐसे बना के खा लें। एक लॉजिक ये है कि भाई खाना तो पड़ेगा, हर कोई चीज मुझे भाती नहीं है, इस चीज से मेरे को 2 रोटी भा जाएगी, तो पेट भरना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, कहते लॉजिक समझिए ना कि क्या उसके पीछे, उसके पीछे खाने के लिए एकांत से ऐसे कर दिए कि सुखा के चीज रख दिए अष्टमी 14 के लिए तो दोष लग गया। एकांत से किसी चीज को मत कहा करिए, उसकी सारी लॉजिक लोगों को, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, किसी लोग को अभी भावना हो जाएगी कि हम तो सुखाई हुई चीज कोई चीज नहीं खाएंगे। अब लो उसकी तो बेचारे की खटिया खड़ी हो गई, महीने में 4 दिन क्या करे वो बेचारा। दूध उसके आता नहीं है बढ़िया गाय का, पैकेट का दूध आता है वो खाएगा नहीं, घर में घी है नहीं शुद्ध, अब वो क्या करे, न दूध रोटी खा सकता है, न चीनी की पूड़ी बना के खा सकता है, वो तो कुछ नहीं खा सकता है। आपकी छोटी सी बात से उसके तो हो गया कल्याण बढ़िया से। तो कभी भी एकांत से कहने के पहले बहुत सोचना चाहिए हम लोग को, क्योंकि एकांत से कभी भी किसी बात को नहीं कहनी चाहिए। रसना की लोलुपता से सुखाते हैं तो बहुत दोष नहीं, बहुत हम तो इसकी बात पहले ही कह के चले कि हमको तो ये समझ में नहीं आती है कि चीज सुखा के खा लो, हर चीज सुखा के रख दो खाओ। ये मतलब सुखाते समय कितना पाप लग रहा है, कितनी लोभ कसाय का उसमें उदय आ रहा है। ये तो मैं सबसे पहले ये बात कही कि मुझे तो ये चीज गले ही नहीं उतरती है कि सुखाने से दोष रहित हो गया। हल्दी को सुखा दिए, गीली हल्दी को सुखा दिए तो दोष रहित हो गई। वो ठीक है कि हरि का दोष खत्म हो गया, जैसे सब्जी सुखा करके हरि का दोष खत्म कर दिए, वैसे हल्दी और सौंठ अदरक को भी आपने सुखा के हरि का दोष हटाया है, जीवों की हिंसा का दोष नहीं हटा है। तो सेम चीज है, हरी सुखा के अगर आप रखते हो वो, और सौंठ और हल्दी, आप कहो सौंठ और हल्दी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। हल्दी में सब्जी में हल्दी डालोगे तो सब्जी भाएगी, नहीं तो सब्जी नहीं भाएगी क्या? ऐसा है क्या? हम लोग तो, मैं तो कभी 10 दिन हल्दी नहीं डालती हूँ, कौन सौ अब तो कर लेती हूँ उसकी भी, ये भी खाते हैं तो हम उसकी कर लेते हैं शोध की, नहीं तो अपने जब खाली खाते हैं तो हम नहीं करते हैं हल्दी। तो हल्दी से कोई स्वाद नहीं बढ़ना है, हल्दी से कोई टेस्ट नहीं बढ़ना है, हल्दी से कुछ नहीं होना, फिर क्यों खाते हो हल्दी? हमेशा ही त्याग कर दो, तो नहीं करते हैं अपने लोग। तो इसलिए सब चीज को देखना चाहिए कहाँ क्या है। एकांत से हमको कोई चीज भी नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी रसना की लोलुपता हम स्वयं जांच सकते हैं, कोई मेरे रसना की लोलुपता दूसरा कोई नहीं जांच सकता है ना। बहू पता चला कि अष्टमी है, चलो माँ तो दही रोटी खा लेती है, अब आज तो मुझे भा नहीं रहा है, रसना की लोलुपता है, अब हम बिगड़ गए, तुमसे खीर नहीं बनाई गई क्या? तो ये सब कहलाती है रसना की लोलुपता। सॉरी दीदी, कोई आए हैं, मैं जा रही हूँ। प्रणाम दीदी। चलो समय भी हो गया, बहुत हो गया, लगता समय कितना हो गया, 8:13 ललिता जी एक बात मुझे पूछनी थी, वो एक बार पीछे आया था, ये प्रमथ योग से हिंसा, मतलब जैसे हमने जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म आपने बताया था साफ किया तो हिंसा का दोष लगा। रोज रूटीन में हम देख के नीचे नहीं चलते, हम चलते हैं ऐसे ही चलते रहते, जैसे प्लेटफॉर्म जल्दी जल्दी में साफ किया, ऐसे हम सारे दिन कहीं भी आते जाते हैं तो हम देख के तो चलते ही नहीं है, तो फिर हमारी तो पूरी जिंदगी हिंसा का दोष लग रहा है। मेरे से तो अगर पूछें, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं तो बिना देखे नहीं चलती,
नहीं वो ठीक है, आप नहीं नहीं, चलते, मेरा हर एक आदत की आदत आदत में। में मैंने अपनी आदत धीरे धीरे एकदम आदत में डाल ली। मैं देखती हूँ ना मंदिर में गाड़ी से हम लोग उतरते हैं, हम लोग 6-5 जन उतरते हैं गाड़ी से, 4 जन धड़ा गया मंदिर में, और वहाँ बहुत सारी चीटियां चलती रहती है, मतलब बहुत सारी, 2-4 ऐसे दिखती रहती है, मैं उनको पैर बचा करके जाती हूँ, तो वही हिंसा का दोष तो पर लग रहा ललिता है। जी 1 सेकंड भी नीचे से आंख नहीं हटे, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 सेकंड भी आपकी नहीं हटे, मतलब नहीं, अपन सुनिए वो लोगों बात, की ऐसा इतना 1 ध्यान सेकंड तो हम वाली नहीं बात रख नहीं है सकते। सरिता जी। सुनिए, आपने आप एक बार नजर डाले, आपको दिखेगा कि काफी दूर तक कोई जीव नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कि प्रत्येक सेकंड आपको डालना है। हम 1 सेकंड डाले, कहीं जीव नहीं है, इस साइड में कहीं जीव नहीं, हम उस साइड से चले गए अपना। हर सेकंड थोड़ी वो डालना है। ठीक है, मतलब वो बात मानी जो देख के चलते हैं, आप पर मतलब जनरली चल रहे हो। 70% मतलब तो सबको हिंसा का दोष तो लग ही रहा है हर समय। प्लेटफॉर्म साफ करने में नहीं, उस समय तो फिर भी देख करके अपन कर लेंगे, पर जो हर पल चलते रहते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी उठते हैं, मंदिर में धूप लगाते हैं, और बहुत कम होते हैं जने की जगह साफ करके फिर मंदिर में धूप लगाते हैं, मतलब तो हर लग रहा समय है, हिंसा तो हो ही रही है अपने से। हाँ, हिंसा का दोष प्रत्येक समय लग रहा है ना, तो मतलब उसमें तो मतलब आप कहीं बच ही नहीं सकते बिल्कुल भी। मतलब आज वो मैं पढ़ रही थी नहीं, उसके अपन अंदर देख के में, बैठते हैं तो थोड़ी लगता है, देख के बैठो ना, हाँ, देख के देख के चलो, बैठो, वो 4 बात आसपास सही देख है। के चलो, वही चीज है है ना। पर ये गलती हो जाती है, मेरा अंजना मतलब भाभी, ये है कि अंजना जी, जनरली वही ये चीज है गलती कि रोज हम लोगों होती के है। अभ्यास में नहीं है, हम लोग को अभ्यास कर लेना चाहिए इन चीजों का। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब, चल रही 4 सहेलियां गप करती हुई चल रही, ठा 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 ठा, नीचे पैर के नीचे हाँ, आई जा ऊपर देख के चलते हैं आराम बाप से। रे बाप, चीटियों कई के बार गुच्छे कई पर जनों पैर का तो जाता है। कुत्ते की गोबर चट्टी पे पैर हो जाते नहीं जान रहता। लगती तो है। अब मतलब हम वही लोग बात घर से मुझे मन निकलते में हैं आज तो आई मुँह पढ़ते जैसे हुए। ही घर से निकले, लेकिन कुछ नमोकार वो बोलो, श्लोक कोई का मैं मतलब कुछ मेरी लिख रही भावना थी ना, बोलो, तो मैंने फिर बोलते ही नोट चलते हैं। करके रखा कि मैं ललिता जी से पूछूंगी कि ये तो 90% वाला हिंसा दोष हो गया कि आप देख के हमेशा नहीं लगा चल रहे हैं। 90% नहीं है, 100%, 90%, हाँ 10%, मतलब 10% कहाँ ले 10% गई भी यहाँ हम पे। देख के चलते हैं ना, तो 90% हो गया ना। आप अपनी सब 10% दिली, चलो अच्छा। और एक ललिता जी उस दिन है ना, नाम प्रकृति थी ना, ध्रुव प्रकृति ना, जो अपने को 9 ही ध्यान आ रही थी, तो आप बोले शायद 9 ही होगी या 11 होगी, है तो 11, पर उसके अंदर आप ना भय, अपन है ना भय और जुगुप्सा लेना भूल गए। अच्छा, चलिए। भय और जुगुप्सा भी है उसके अंदर। आज वो मतलब ये करुणा उसका पढ़ रही थी ना मैं, करुणा उसमें से, तब उसमें ध्रुव प्रकृति आई थी, तो मैंने कहा नाम की प्रकृति है ध्रुवबंदी, तो मैंने कहा लाओ देखूं देखे कि मतलब कौन सी है नाम की आप बता रहे थे, 2 ध्यान नहीं आ रही थी, तो फिर उसमें भय और जुगुप्सा हो रही थी। चलिए, जिनवानी आज सवेरे भी जिनवानी स्तुति नहीं हुई शायद, हमको लगता है, बात करते करते अपने लोग गलती हो गई। सुबह जिनवानी स्तुति हुई थी करें। दीदी, जिनवानी स्तुति हुई थी, मैंने बोली थी सुबह, हुई थी सवेरे, मैंने बोली थी सवेरे। और सुबह बोले थे क्या? मैं नहीं हुई थी। हाँ जी, बोले कल थे, बोले थी बोले जी, आप थे। कल बोले थे, आप कल नहीं, बोले थे शाम के समय, कल आप शाम कल को बोली थी। हाँ आपने कल शाम बोले कल थे, शाम को बोले थे आप। वही फिर भाभी ने लिखा हुआ था ये नमोकार नमोकार मत पढ़ लो, हमने सॉरी, फिर नमोकार गलती मत पढ़ा गलती हो गलती हो गई, सवेरे बोले थे। मिथ्या तनु नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर हास देखो, अनुसी बखानी है, जय हो गए जान देखो, बंद विधि देखो, सपर ज्ञान देखो, परम प्रमाणी, अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, काहू न सताए देखो, तार देखो, पार के पार देखो, सुख विस्तार देखो, यही चिन्हवानी हे जिनवानी भारती, तो जब दिन में जो तेरा शरणा लिया, सो पावे सुखे देखो, जो अनंत को घुसे होंगे गंध, अधम कालो सदा यही जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी माता की जय, द्वासंग वाणी की जय।
प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर धूप, सबको जय। सभी बड़ों को प्रणाम, अंजना जी को वंदना, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी पे जय जिनेंद्र। सखी जी को वंदना, जय जिनेंद्र। ग्रुप खोल दिया गया है सबके लिए। आप लोगों ने मैसेज देखा होगा अलौकिक गणित का। हाँ देखता है। तो आप लोग अपना मंतव्य बताएं, क्योंकि इस बार अब तो बुक जुटानी पड़ेगी ना, किताब जुटानी पड़ेगी। पीडीएफ तो है नहीं, अब कोई चीज की पीडीएफ थी तो सब कोई निकाल लिए फटाफट, किताबें तो आने में समय लगेगा। तो आप लोग सब कोई अपना बताएं। मैं बंद कर रही हूँ, मेरा फोन बार बार बंद हो रहा है, कह रहा जूम आपका गर्म हो गया, उनको दिखा रहा है जूम आपका गर्म हो गया। नहीं भैया ठंडे रहो। दिखा रहा जूम के बार बार लिख के आ रहा है जूम आपका गर्म हो गया है। बार बार कट रहा है, तो मैं लीव कर रही हूँ, कहीं फोन नहीं खराब हो। प्रणाम दीदी, सभी को जय जय।